वैसे तो मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ जन आपके व्लॉग्स पर, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला, तो मैं ये कमेंट भी यहाँ पर लगा रही हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने जाकर वो सब रेडिट पर चेक किया। वहाँ पर एक पोस्ट था, जो पोस्ट कुछ इस तरह से था, आप उसको पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये किसी ने वहाँ पर एक वेरीफाइड अकाउंट से इस तरह से पोस्ट किया है, जो कि आप कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जिन्होंने ये पोस्ट किया है उनकी कज़न उसी बिल्डिंग में, उसी अपार्टमेंट में रहती है, जिस अपार्टमेंट में चालू का डेल्टा वाले घर है, डेल्टा वाला घर है। और वहीं पर अब जो डेल्टा वाले घर में पहले जो वो उनके सास ससुर जब रह रहे थे, तो उनसे पहले वो लोग रह रहे थे, यानी कि जो भी उनके यहाँ पे काम करते हैं और जो लोग मोदाहा से हैं वो लोग वही रह रहे थे। अब जब चालू के सास ससुर को आना पड़ा और ये वाले घर में काम चल रहा था, तो उनको ठहराने के लिए उनको वहाँ से हटाना पड़ा, घर को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करना पड़ा, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ी, कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ा, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी, और उसके बाद फिर सास ससुर रहकर चले गए। ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन आपको नहीं पता है तो ये है कि उसके बाद से जब वहाँ से सारा सामान वामान सब हटा दिया गया, और उसके बाद वापस से वो जो इनका पूरा गैंग है, मोदाहा गैंग, वो वापस से उधर ही शिफ्ट करा लिया गया, यानी कि डेल्टा वाले घर में ही रह रहा है वो। जब तक इनके सास ससुर रह रहे थे तब तक उनको कहाँ ठहराया गया, कैसे रखा गया, भाई ये तो ये लोग बेहतर जाने। लेकिन उसके बाद वो ये लोग इतने उद्यमी हैं कि इतना शोर मचाते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, पूरी सोसाइटी का सत्यानाश कर रखा है, कहने कहलवाने के काम करते हैं। तो उसकी वजह से उनको 3 बार नोटिस भी भेजा गया है सोसाइटी के थ्रू। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उनकी कजन ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी कि वो देर रात को अपने काम से या पार्टी से या जहाँ से भी वो वापस आ रही थी, उन्होंने देखा देर रात को वो पूरी की पूरी मंडली जो है वो भी लिफ्ट से अपने ऊपर जा रही थी, मतलब अपने घर में जा रही थी, और वहीं पे वो साथ साथ वो भी जा रही थी। तो वो जो मोदाहा मंडली थी, या कह लो मोदाहा गैंग जो है इनका, जो भी उनके एम्प्लॉयज है, उनके साथ कोई एक लड़की को भी देखा गया है, जो कि इससे पहले नहीं देखा गया था। और ये मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप उसको पोस्ट कर कर पढ़ सकते हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर फनी भी है। तो भाई ये क्या हो रहा है, इसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर कंप्लेन की गई है। अब भाई एक जगह कोई बात फैल जाए तो फिर तो वो आग की तरह से फैल जाती है। और चालू का आ गया है व्लॉग। अब जब चालू का व्लॉग आ गया है तो उसके नीचे लोगों ने कमेंट की झड़ी लगा दी है। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं भालू को व्लॉग के नीचे। तो भालू अपी संभाल लो, मैंने तो पहले ही कहा था यही वक्त होता है, इसी वक्त में ऐसा होता है कि जो चीजें हैं ना वो इधर से उधर हो जाती हैं। एनीवे, इससे ज्यादा मुझे इस पर कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं ये जो पॉडकास्ट है ये जनाब और मैडम का जो लेटेस्ट व्लॉग आया उस पर बनाने के लिए आई हूँ। आपका क्या कहना है इस पर, और ये सच है या नहीं है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो बहुत बहुत प्यारे प्यारे हैं, और जो मैंने अब नई चीज़ों पर या नए लोगों पर जो भी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको भी वो भर भर के ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो बस इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रहिए। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, और अच्छे से मन से मेरे को पॉडकास्ट बनाने का मन करता है। और यहाँ तक भी पता चलता है कि मैं किस वे में जा रही हूँ, मेरा जो रिएक्शन है या रिव्यू है वो सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। तो जनाब का आ गया है व्लॉग। अब भाई जनाब को तो मिल गया है कंटेंट। क्यों मिल गया है? क्योंकि अब उनके जो चंगू मंगू हैं उनमें से एक की हो रही है शादी। अब शादी हो रही है तो रस्में भी होनी है, रस्में होनी है तो कंटेंट होना है। अब उसी कंटेंट के लिए जो हमने मैडम का जो आपने देखा होगा पॉडकास्ट बनाया था, तो उन्होंने वहीं से एंड किया था, क्योंकि उसी की मेहंदी के लिए वो तैयारी कर रही थी। अच्छा भाई, ये भी कंफ्यूज है इस चीज़ के लिए कि पहले हल्दी होती है या मेहंदी होती है। लेकिन कुछ जगह पे जैसे कि हमें इनके जो वो उनका एम्प्लॉय है या ये कह लो साथी है, क्योंकि अब जनाब ने तो लिख रखा है मेरे यार की मेहंदी है, तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि उनका यार ही है, वो यार दोस्त है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पहले मेहंदी होती है फिर उसके बाद हल्दी होती है। तो अभी पहले मेहंदी की ड्रेस, फिर हल्दी की ड्रेस, फिर शादी की ड्रेस, संगीत की ड्रेस, फिर शादी की ड्रेस, फिर रिसेप्शन की ड्रेस। तो हर ड्रेस जो है ना मैडम आपसे पूछ पूछ कर पहनेंगी अब क्योंकि इंगेजिंग भी तो बढ़ानी है ना, ये भी तो दिखाना है ना कि भाई देखो अब हम जो है रेगुलर व्लॉग डाल रहे हैं, तो आपको जो है हमें हमारे को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कमेंट करने पड़ेंगे, हमें सजेस्ट करने पड़ेंगे, हमें
क्या पहनना है, हम पे कैसा लगेगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत वहीं से ही होती है, बस बच्चे की एक्टिविटी दिखाना, और बच्चे ने जरा भी कुछ किया है जिस जो उसका लर्निंग प्रोसेस पे वो है, और उसने कुछ भी नया किया और मैडम का खिलखिला के इतना खुश हो जाना कि जैसे ना जाने कितना बड़ा क्या क्या मिल गया हो। भाई बच्चे इस उम्र में ना जाने कितनी ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। मेरा भतीजा है ना, इससे छोटा एज का है, क्योंकि उसका अभी बर्थडे आया नहीं है। 7 दिसंबर को उसका बर्थडे आएगा, यानी कि पहला बर्थडे आएगा। और भाई वो कितना एक्टिव है, कितना ज्यादा, हालांकि वो भी प्रीमेच्योर है, 8th मंथ में ही हो गया था। और वो भी मेरे ख्याल से 7-8 दिन, 8 से 9 दिन शायद वो भी NICU में रहा था, जबकि मैं हॉस्पिटल में 2-4 दिन तो मैं भी हॉस्पिटल में रही। तो हम दोनों बहनें, मैं और मुझसे छोटी वाली, बारी बारी से रह रहे थे, क्योंकि उसकी मदर दूसरी जगह कहीं एडमिट थी। जब वहां से उनको डिस्चार्ज मिल गया था तो फिर उसकी मदर भी आ गई थी, क्योंकि फिर उसको मदर फीड के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो है तो वो भी प्रीमेच्योर भाई, एक्टिव बहुत है, कमजोर बहुत है, थोड़ा सा अंडरवेट भी है, लेकिन एक्टिव पूरा है। मतलब चीजें जो है, बोलना, हंसना। और जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि भाई वो अपने पापा के साथ तो भाई बस क्या समझो, उसको तुरंत पता चल जाता है, ना जाने कैसे समझ जाता है कि अब ये बाहर जा रहे हैं। वैसे वो घर के कपड़े पहने हो, बाहर के कपड़े पहने हो, उसको नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे उसका बाहर जाने का बनता है ना, वो तुरंत समझ जाता है कि अब ये बाहर जा रहे हैं, और लपक कर कहता है कि मतलब मुझे ले लो और मुझे लेकर चलो। और भाई शिमला की टोपी से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, और बेचारी मम्मी को देख करना बड़ा दुख सा होता है। मतलब खुद घूम फिर के आ गई, उससे सारा दिन का नैनी का काम ले रही है, 1-1.5 साल से वो दिन रात बच्चे के पीछे, अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जहाँ उनको एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, या फिर जगह बदलने की जहाँ जरूरत होती है, वहाँ उनको घर पे छोड़कर चली जाती हैं, और वो भी अकेले, वो भी बिना सहारे किसी और के। क्योंकि जो नीचे वाली फैमिली है ना, वो कोई खास तवज्जो देती नहीं है आंटी को। हमने देख लिया था जब आंटी बीमार थी, या फिर मैडम का वो चल रहा था ना, शूट आउट चल रहा था, शूट आउट नहीं सॉरी शूट चल रहा था उनका, तब उस दौरान उन्होंने कहा था, जब चालू अपी आई थी तो आपको याद होगा, तो चालू अपी से क्या कहती है, मम्मा के लिए मैं खाना ऑर्डर कर दूंगी। क्यों ऑर्डर कर दोगी भाई, वो एक अकेली जन थी, क्या एक अकेली जन के लिए वहां पे बुला के खाना नहीं खिलाया जा सकता था? और अगर वो आने में कंफर्टेबल नहीं थी तो क्या एक जन का खाना बिल्कुल सामने से, एक घर से निकल के दूसरे दरवाजे तक जाया नहीं जा सकता था 10 कदम पे? पर इनके ऐसे रिश्ते है ही नहीं, और होंगे भी कैसे जब मैडम ने ही ज्यादा तवज्जो नहीं दी अपनी मम्मी के लिए, तो बाकियों से तो खैर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। फिर मैडम आती है ही हंसते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए, नौटंकी भरी एक्टिंग करते हुए। साफ दिखाई दे रहा था ओवर एक्टिंग है, क्योंकि मैडम को पहला ब्राइडल ऑर्डर मिला है, जहां तक मेरे ख्याल से 35 से शायद 33 से 35 के अराउंड बीच का है उनका जो अमाउंट है उसमें लिखा हुआ, यानी कि जो रेट प्राइस है इसका। और फिर डिपेंड करता है कि जैसे मैडम कह रही हैं कि भाई मैंने उनको कोटेशन भेज दी है, और ऐसा है वैसा है, इतने बजट में इतना मिलेगा, इतने बजट में इतना मिलेगा। तो मैडम अपना अंदाजा लगा के, लंबा चौड़ा प्रॉफिट लगा के, सब उसके हिसाब से तो बताया होगा। तो आके कह रही हैं आज मुझे पहला ऑर्डर मिला है। अच्छा भाई, पहला ऑर्डर तो मिल गया, और तुम सेल भी लगातार कर रही हो। 17 तारीख से तुम्हारा जो है 1 महीना पूरा हो गया है, ये सारा शुरू हुए हुए। जैसे चालू ने वो सारा बांटा था, और जो सबको पैसे बांटे थे कि पहली कमाई है, पहली कमाई है, 1 महीना हो गया अपने काम की। मैडम आपकी पहली कमाई कहाँ है? आपने अपनी माताजी को क्यों नहीं दी? आपने अपनी अम्मी को क्यों नहीं दी? प्यारी सी अम्मी को क्यों नहीं दी? अब तो मदर डॉल भी आई हुई है, तुम्हारी प्यारी डॉल, और फिर भी उनको भी नहीं दिया, एक छोटी सी पार्टी भी नहीं कराई, एक सेलिब्रेशन भी नहीं किया। दैट्स नॉट फेयर। और भाई मैं तो उस ब्राइड के ऊपर सोच रही हूँ, बेचारी के लिए भाई ऊपर वाला ही मालिक है उसका, तो ये मैडम उनको क्या बना के देने वाली हैं। अपनी सिस्टर का तो देख ही लिया था, सॉरी सिस्टर नहीं, सिस्टर इन लॉ का तो देख ही लिया था इन्होंने क्या बैंगन बनाया था। वो तो जबकि बात थी कि जब बनाया किसी और ने था, लेकिन चॉइस इनकी थी। हाँ, जो शादी के हल्दी मेहंदी के थे वो भी इन्होंने चॉइस दी थी, लेकिन अब तो ये अपना फाइनल टच भी दे रही हैं, अपना स्पेशल टच भी दे रही हैं। उसका भी देखा था, जो इनकी दोस्त थी ना, अपनी दोस्त के लिए जो वो बैंगनी सा लाइट कलर्स था, वो जो अजीब सा मैला सा कलर था, मतलब एक ब्राइड के लिए ऐसा कलर चूज किया गया, लाइक रियली। और आज तक भी उसका फोटो शेयर नहीं किया मैडम ने। वैसे कहाँ से आया ऑर्डर, कहाँ से आया? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, नजर लग जाएगी, हैं, पता चल जाएगा ऑडियंस को। हद है भाई। और बता भी देती कि कहाँ से ऑर्डर आया है, तो क्या ऑडियंस को ये पता चल जाता कि किसने किया है? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। हंसते हुए कोई रो कैसे सकता है, रोते हुए कोई हंस कैसे सकता है? हाँ, एक
सुपर डुपर एक्ट्रेस जो है ना वो ये सब जरूर कर सकती है, ग्लिसरीन लगा कर भी और बिना ग्लिसरीन के लिए भी। अब तो इतनी पक्की एक्ट्रेस हो गई हैं कि बिना ग्लिसरीन के भी अच्छा खासा रोल लेती हैं। तो जनाब को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कहाँ से आया है, किसने किया है, तो कोई जवाब नहीं मिला। कौन से वाले के लिए आया, तो कहती हूँ उसके लिए हम कस्टमाइज करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी चॉइस बताई है, क्योंकि उनको जो दिखाई दे रही है वेबसाइट में उनको वो पसंद नहीं आया है शायद। हमारी प्यारी सी मैडम, इतनी चहीती मैडम, सबके दिलों पे राज करने वाली मैडम का 1 महीने से ज्यादा हो गया है वेबसाइट ओपन हुए हुए और सारा का सारा क्लोथिंग लाइन खुले हुए, लेकिन पहला ब्राइड ऑर्डर अब आया है। जबकि और ये तो 2 महीने से आप ये वेडिंग सीजन चल रहा है, ना जाने कितनी शादियां हुई हैं। अब ये मुस्लिम में भी हुई हैं, नॉन मुस्लिम में भी हुई है, क्योंकि वेडिंग सीजन है तो सबकी शादियां इसी सीजन में होती हैं। लेकिन पहला ब्राइड ऑर्डर आया और उसमें भी वो कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने छाप रखा है अपने इस वेबसाइट पे वो उनको समझ में नहीं आया है। अब जो बातें इन्होंने अभी बैठ के की है, अब वो बातें जनाब बैठ के बताएंगे भी। ओह माय गॉड, कितना बोर करोगे पब्लिक को। ऑलरेडी जो चीजें डिस्कस कर रहे हो, दिखा रहे हो, पब्लिक को समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, उसको फिर भी डिटेल में उनको बैठकर समझाना है, बताना है। जैसे दुनिया तो बेवकूफ है, उनको तो वाकई में ना समझ में आ रहा है ना दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे। कि उसको पहला ब्राइडल वो है जो है वो है। अरे भाई, पहले खुद ही सीख लेते, अपनी बीवी से पूछ लेते कि ब्राइडल ऑर्डर बोलना चाहिए, ब्राइडल लहंगा बोलना चाहिए, ब्राइडल ड्रेस बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बस जनाब चीजें करते रहते हैं, चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आज है बहुत स्पेशल डे, क्योंकि आज इनके चंगू मंगू में से किसी एक की है मेहंदी, और मेहंदी हो रही है तो हमें मेहंदी में जाना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पहनना है, और हम पहनेंगे आई एम अ डिस्को डांसर टेन टेन टेन। लिटरली मुझे वही फीलिंग आ रही थी जब ये कुर्ता पहन के सामने से आए हैं, इतरा रहे हैं, स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, और भाई साहब क्या डिस्को डांसर वाले कपड़े पहन कर आए हैं। और चाहे उनको दोबारा ये पहनकर भी ना देंगे, लेकिन ऐसे पहनते हैं जैसे कपड़े भी इनके लिए ऐसे हो गए जैसे डिस्पोजेबल। दोनों हस्बैंड वाइफ भर भर के सिरम की ऐड कर रहे हैं, और भाई खुद झूठी जाकर अपने ये सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी स्किन पैम्परिंग कराते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन लोगों को चूना लगाने के लिए, आपको लोगों को सिरम लगाने के लिए सलाह देंगे। और फिर जनाब आ गए हैं कुर्ता पहनकर डिस्को डांसर वाला, और उसमें भी पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ, पूरा सितारों से। भाई इनको ये चुभ नहीं रहा होगा क्या। और चेन कौन लगाता है कुर्ते में, और पूरी चेन, और लगाई है तो पूरी चेन खोल भी रखी है भाई, क्योंकि आगे से भी तो दिखाना है ना। और देखो नहा कर आए हैं तो अभी तक वो नहीं पहना हुआ है इन्होंने, जो अपना चेन लॉकेट पहनते हैं ये अल्लाहू का, लेकिन अब पहन लेंगे फटाक से अगले सीन में। अब हमने इतनी अच्छी डिस्को डांसर वाली ड्रेस पहनी है तो थोड़ा सा इतराएंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन करके दिखाएंगे, थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे, शलवार पहनेंगे पटियाला। तो हो गया हूं मैं रेडी, और ये है मेरा आज का आउटफिट। OMG। और ये अभी तक ऐसी घूम रही है, इन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। और मैडम का जो बचपन है ना वो फिर लौट आया है। एक उंगली से भांगड़ा कर रही है, दूसरी से पैर उठाकर नाच रही है, और फिर प्लस जीभ भी बाहर निकाल ली है। मैडम अब ये हरकतें छोड़ दो। ये है मेरा आउटफिट, और डिपी कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा ना। हाँ जनाब, बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, अगर यही सब वो पहना होता जिसकी मेहंदी है तो एक बार को थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देती कि चलो भाई अपना शौक है, पूरा कर रहा है, उसका स्पेशल दिन है, रोज रोज किसकी हल्दी मेहंदी होती है। पर आप ये पहनेंगे, तो मैडम ने लहरा लहरा के कह दिया एकदम तड़कते भड़कते लग रहे हो। तो मैडम ये तड़कता भड़कता आपने ही बनवाया है। तो ठीक है ना, छोटे भाई की हल्दी है। तो नान उनसे कहता है दादा ये कुर्ता मैंने डिसाइड किया है, आपका किसने किया है। तो दादा कहते हैं कि भाई ने किया है। बोलूं क्या। अभी इसमें इतना हंसने वाली क्या बात थी, मतलब वो अच्छा नहीं था, जनाब ने डिसाइड किया है, जनाब की पसंद अच्छी नहीं थी इसलिए हंसा जा रहा था, क्या जनाब का मजाक उड़ाया जा रहा था। और वहीं वो दोनों जो है जीजा साले हैं ये, यानी कि भरम दादा और भिक्कू दादा। तो वो कह रहे हैं बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या। और देखो वहां मुझे 2 लोग और नजर आए कैमरा लेकर, यानी कि प्रॉपर शूटिंग कैमरे से होगी इस बार, छोटे कैमरे से बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब किसी को स्पेशली बुलाया गया है उन्होंने कि आओ और प्रॉपर तरीके से व्लॉग शूट करना, क्योंकि जो इनका व्लॉग शूट करता था उसकी तो खुद की ही हल्दी है, सॉरी मेहंदी है। अब क्योंकि भाई नान जो है वो मैडम जनाब की पार्टी में आता है तो सिर्फ नान ही गया है वहां पर, बाकी हमें कोई नहीं दिखाई दिया। और वैसे भी जनाब मैडम को और कोई चाहिए भी नहीं था, क्योंकि बाकी सारे तो चालू की पार्टी में हैं। मैडम भी अपना टैकी सा यू वाला ड्रेस पहन
बनकर वहीं खड़ी हो गई हैं जहाँ पे जनाब ने स्लो मोशन करा था, क्योंकि सो कॉल्ड ये इन्होंने एक पोर्शन बनाया ना फोटो शूट के लिए, लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के, तो वहीं अपना लहंगा लेकर आ गई हैं, जो लहंगे का कलर कुछ और, लेस का कलर कुछ और, कुर्ती का कलर कुछ और भाई क्या लग रही थी पता है। हमारे यहाँ पे ना, सही बताऊं तो चलो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक अफ़्फ़ो है, मतलब उसको पता नहीं क्या है वैसे, लेकिन उसको ना अफ़्फ़ो बाउली कहा जाता था। जो भी मेरे पॉडकास्ट मेरे जानने वाले सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे अफ़्फ़ो बाउली, यानी कि जिसका दिल दिमाग सेंटर में नहीं हो या फिर वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे, तो इसलिए उसको अफ़्फ़ो बाउली बोला जाता था। और मुझे लिटरली ना मैडम अफ़्फ़ो बाउली ही नज़र आ रही थी। क्यों नज़र आ रही थी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि क्यों मैं ऐसे बोल रही थी, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ भी शेयर करूंगी। मैडम वहां पे लहरा लहरा के अपना फोटो शूट करा रही हैं, घूम घूम के अपना लहंगा दिखा रही हैं, और ये जो बाकी की पार्टी है वो बोर होके वो क्या कर रही है, हैंडशेक वाला गेम खेल रहे हैं, यानी कि नान और भिक्कू दादा। जनाब ने पूछा ये भी आपके कलेक्शन में है? क्यों जनाब आप किसी और घर में रहते हो क्या, आपको नहीं पता है क्या? ये तो मैडम ने अपने लिए स्पेशल बनवाया है, क्योंकि ये कपड़ा मैडम के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अब ये कपड़ा अगर वो पूरा थान लेकर आती तो अपनी शॉप के लिए भी बनवाती, यानी कि अपने क्लोथिंग लाइन के लिए भी बनवाती, अपनी वेबसाइट के लिए भी बनवाती, लेकिन ये तो उन्होंने सैंपल पीस बनवाना है। सोचा है कि मैं पहनूंगी, लोग भर भर के तारीफ करेंगे, जब तारीफ करेंगे तो वैसा ही कुछ ऐसे ही कलर कॉन्ट्रास्ट करके मैं दूसरा बनवा दूंगी, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन लोगों ने तो भाई भर भर के कहा यू क्या बनाया, ये क्या बना दिया, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, लाइक रियली। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो गाड़ी में बैठते ही बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा था और वो डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन ये माँ कैसी माँ है भाई, इसको समझ में ही नहीं आता। इसको इतने घंटों बच्चों को इरिटेट करके, रुला के, परेशान होके इसको समझ में आया कि बच्चा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो कुर्ता ये पहना देती है ना, उससे बच्चा अनकंफर्टेबल होता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि वो जो कुर्ता और पजामा था वो शायद बच्चे को छोटा पड़ रहा है। और जब छोटा पड़ा, ये जो कपड़े के बने हुए होते हैं ना, ये स्ट्रेचेबल तो होते नहीं है। अगर बच्चों को होजरी के कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं, कि जब बच्चा मूव करता है तो उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेच होता है, तो वो कंफर्टेबल ही फील कराता है। बट अगर कपड़े का सिलावा होता है, जैसे कि ये कुर्ते पजामे जो होते हैं ये कॉटन के, कोटराइज के बने हुए होते हैं, तो ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते, थोड़े से फिटेड भी होते हैं। अब फिटेड होते हैं तो बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल फील करता है। तो बच्चा पहले से ही परेशान कर रहा था, और उसका ही नतीजा था कि इनको पार्टी बच्चे ने ज्वाइन करने ही नहीं दी और बाहर लेकर बैठी रही उसको। सबसे पहले तो भाई बच्चे को बाहर ले जाएंगे नहीं, बाहर का कुछ दिखाएंगे नहीं, उसको बाहर से चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएंगे नहीं, लोगों से मिलवाएंगे नहीं, तो बच्चा तो हर किसी को देखकर डरेगा ही। एक कलर से बहुत डरता है, वो किलस रहा है, रो रहा है बुरी तरह से। भाई इतना गंदा मुंह बना रहा था, बच्चे को देखकर ना सच में कई बार तो बहुत ज्यादा तरस आता है कि क्या ये बच्चे का मिसयूज कर रहे हैं यार। देखो जरा एक फोटो लगाया, आपको भी देखकर तरस आएगा। अच्छा पलटू मास्टर पापा की तरफ पलट गया। अरे मैडम आपके जो टैकी से कपड़े हैं ना, ये जो आपने अल्लर मार झल्लर मार पहना है ना, ये बच्चे के पैर में, क्योंकि आपने ना उसको सॉक्स पहनाए हैं, ना उसको जूते पहनाए हैं, ना कुछ पहनाए हैं, वो उसको चुभ रहे हैं। और जब वो चुभ रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है उसके लिए, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। और जब जब बच्चा जाने की जहां कोशिश कर रहा था, उसको क्या पता था कि मेरी मम्मी और पापा सेम ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। उसके पापा ने भी वही सितारों के कपड़े पहन रखे हैं, वो भी चुभते। और मुझे लग रहा गाड़ी में लाइट नहीं थी, तो इसलिए भी वो डर रहा था। लाइट ऑन करूँ, लाइट ऑन करूँ, फिर लाइट ऑन कर दी, फिर वो जो सामने स्क्रीन लग रही है सीट के पीछे, उससे वो बच्चा खेलने लगा। माँ बाप है, इनको समझ में नहीं आता कि बच्चे को कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए, किस चीज से वो डर रहा है, या कौन सी चीज उसको कंफर्टेबल करती है और कौन सी चीज उसको अनकंफर्टेबल करती है, या वो डर जाता है। और इतने छोटे से बच्चे को कुर्ते पजामे से क्या ऑब्सेशन कराती है, ये पता नहीं क्या है। अगर भाई वो अपने पसंद के अच्छे, या मतलब जो इस उम्र के बच्चों को पहना जाते हैं वैसे भी कपड़े पहन लेगा, तो कोई ये कह देगा कि नहीं भाई नहीं, तुम क्यों कुर्ता पजामा पहन कर नहीं आए, ये तो मेहंदी है, हल्दी है, इसमें तो तुम्हें कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। हद है। अब देखो मैडम समझ गई है इस बात को कि बच्चे को कपड़े मेरे चुभ रहे हैं, तो मैडम ने क्या किया है, एक स्टॉल लेकर उसको कवर कर लिया है, क्योंकि इतनी ठंड तो नहीं आ गई है कि इनको गाड़ी में बैठ के स्टॉल लेना पड़े। तो मैडम ने स्टॉल से अपने आप को कवर किया है और उसके बाद बच्चे को ऊपर बिठाया है अपनी गोद में। ना केवल मैडम ने अपने शोल्डर से ढका है, बल्कि अपनी गोदी तक को पूरे को कवर किया है उस स्टॉल से, उसके बाद बच्चे को बिठाया, जिससे कि उसको वो कपड़े चुभने बंद हुए हैं। अब क्योंकि जनाब जो है मैडम के साथ बैठेंगे, मैडम ने कहा पीछे बैठो पीछे बैठो, तो इसलिए आज जो है जनाब 2.0 को यानी कि नान को आगे बिठा दिया गया है। बच्चे को बता के ये दिखाया जा रहा है, देखो चाचू भी हमारे साथ बैठे हैं, देखो चाचू भी हमारे साथ बैठे हैं। उससे बच्चे को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या वो डरना बंद कर देगा?
क्या वो रोते रोते चुप हो जाएगा? क्या उसके आपके ऐसे कहने से आपके कपड़े उसको चुभना बंद कर देंगे? जबरदस्ती का क्यूटी पाए। बच्चे ने सिर्फ ये देखने की कोशिश की है कि आज मेरी मम्मा ने इतने बड़े बड़े झुमके पहन रखे हैं। पता है, लड़का हो या लड़की हो, आप अगर नॉर्मल छोटे छोटे से कान में कुछ भी पहनते हो और अचानक से इतने बड़े बड़े पहन लेते हो, शाइन करते हैं, चमकते हैं, तो बच्चों को ना ये ऑर्नामेंट्स ये देखने का, पकड़ने का, छेड़ने का ना बहुत शौक होता है। मेरा जो भतीजा ना वो भी सेम करता है, वो भी सारी चीजें पकड़ता है। इसलिए जो मेरी भाभी है ना, बहुत ही छोटे छोटे कान में बुंदे पहनते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार खींच भी लेते हैं उनको, इसलिए वो गले में अब चेन भी नहीं पहनती। कई बार उसको ऐसा लगता है कि खींच कर तोड़ देगा, तो बच्चे तो छेड़ते हैं, लेकिन उनको लगा अच्छा क्यूटी पाए लग रही हूँ मैं, तुम्हें क्यूटी पाए लग रही हूँ। नहीं भाई, वो तुम्हारे झुमके देख रहा है इतने बड़े बड़े कि आज मेरी मम्मी ने क्या पहन लिया है। मेरा क्यूटी पाए कौन है? अम्मी का। पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मी का क्यूटी पाए कौन है? ना ये कहो मम्मा का क्यूटी पाए कौन है, तब बताएगा वो, क्योंकि सिखाया तो यही गया है। सुन रूहान सुन, आज ना मेरे साथ अगर अच्छे अच्छे फोटो नहीं खिंचवाए ना, फिर देखना। देखो अपने साथ रिहान चाचू बैठे हैं, देखो देखो। बच्चे ने देखा, कोई रिएक्शन नहीं, उसको कोई रत्ती भर खुशी नहीं हुई है। अब ये गाड़ी से उतरकर जब जा रहे हैं, उसी दौरान से ही इनका जो लहंगा है वो दुपट्टे की लेस में, क्योंकि मैडम को लेसम लेस का बहुत ज्यादा शौक है, तो जो नीचे लहंगे की लेस थी और जो दुपट्टे की लेस थी, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गई और एक दूसरे से इलझ गई, और वहीं से उनका लहंगा उठा हुआ था। लेकिन अफ्फो बाउली को पता नहीं चला। अब समझ में आया मैं अफ्फो बाउली क्यों कहती थी, जिसको अपनी सुध बुध नहीं होती। तो ये अफ्फो बाउली को पता नहीं चला और वो लहंगा ऐसा का ऐसे ही घूमता रहा। अच्छा भाई, जैसे ही वहां से जाते हैं तो वो जो उनका जिनके यहाँ पार्टी में गए थे, तो जो मेजबान है वो आते हैं मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए, मिलने के लिए। बच्चा उसको देख के इतनी बुरी तरह से चीख कर रोता है, भाई मुझे समझ में नहीं आया बेचारे ने ऐसे क्या गलती कर दी जो उसको देख कर इतना चीख कर रोया। वो कह रहा है मेरे सूट के कलर को देख के रोया है। वो समझा रहे हैं चाचू हैं बेटा, बेटा क्या हो गया, चाचू हैं। लेकिन अफ्फो बाउली का लहंगा अभी तक भी इल्झा पड़ा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। अब वो बेचारा जो है अंकित इतनी खुशी खुशी आता है, ताली बजाते हैं, फिर गले लगते हैं और बच्चा चीख कर बुरी तरह से रोता है। अभी तक तो जनाब की गोद में है, तब भी अफ्फो बाउली को ये समझ में नहीं आया कि मेरा लहंगा दुपट्टे में लज रहा है और लहंगा इतना ऊपर उठ रहा है, इतना ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब से मैंने ये बताना शुरू किया तब तक वो साइड में ऊपर उठ रहा था, लेकिन फिर वो इतना ऊपर उठ गया क्योंकि दुपट्टा खींचा होगा ना उन्होंने, तो वो इतना ऊपर उठ गया कि लहंगे की पूरी केन केन साफ नजर आ रही है। अब जब बच्चा चीख चीख के रोने लगा तो मम्मा ने ले लिया अपनी गोद में चुप कराने के लिए, क्योंकि फिर तो बच्चे को मम्मा चाहिए भाई। अरे ये तो अंकित है, अंकित चाचू है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अब मैडम लेकर उसको चल पड़ी जहाँ वो आंगन था, पेड़ की मुंडेरी थी, तो वहां पर बैठने के लिए कि चलो भाई मैं चुप करा लूंगा, चुप करा लूंगा। तो जनाब पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। दिखाना भी तो है ना कि बच्चा रो रहा है और मेरी वाइफ परेशान हो रही है, तो फिर मैं उसके साथ जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए। अभी तक भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि बच्चा कितना अनकंफर्टेबल है, और ये जो लेस है ये उसके पैर में चुभ रही है, क्योंकि एक तो सितारे वाला पूरा दुपट्टा, ऊपर से लेस भी इनकी वो दबके वाली लेस है जो दबके का काम होता है, जिसमें तारों के काम होते हैं। और ये देखो स्क्रीनशॉट, जिसमें इस अफो बावली को ये नहीं पता कि मेरा दुपट्टा और लहंगा जो है वो आपस में इतना मिक्स हो रहा है कि पूरी नीचे की केन केन दिख रही है। और भाई क्या कमीज की फिटिंग है, बिल्कुल ना कोई कमीज की फिटिंग है, और इतना अजीब लग रहा है। एक तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया, ऊपर से फिटिंग भी नहीं है उसमें कुछ भी, ऊपर से होश नहीं है कि लहंगे का पूरा लहंगा ऊपर उठ रहा है, उसकी पूरी केन केन दिख रही है, और ऐसे ही शूट हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें भी एडिटिंग में निकाली नहीं जा सकती हैं क्या? देखो जरा एक और स्क्रीनशॉट। मेहंदी लगवा रहा है, बढ़िया है भैया, टैटू ही करवा लेता ना पूरा लाइफ टाइम। क्यों, आपने टैटू करवा लिया था, आपने तो लव मैरिज करी है, तो आप भी टैटू करवा लिया होता। देख लो कितना एक्साइटेड है लड़का। क्यों अपना टाइम भूल गए? आप कम एक्साइटेड थे, आपने गांव में कितना गर्दा मचाया था। सबका टाइम आता है भाई, अब उसका टाइम है। और इतनी देर से बच्चे को लेके जनाब अंदर चले गए, वहां पे उसकी मेहंदी देखा है, मेहंदी के बारे में डायलॉग बोल दिए, इतने सारे डायलॉग बोल दिए, फिर बाहर आ गए मैडम के पास। लेकिन मैडम का लहंगा अभी तक भी दुपट्टे के साथ इल्झा पड़ा और ऐसे ही घूम रही है नीचे से केन केन दिखाती हुई। बच्चे को लेने का ढंग नहीं है, बच्चे को लेने का सही से सलीका नहीं आ रहा। अगर बच्चा इतना छोटा है कि तुम्हारे बिना नहीं रहता तो तुम्हें ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था, लहंगा वगैरह, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को जिसको आप नीचे नहीं उतार सकते, जो एवरी टाइम आपकी गोद चाहिए, ऐसे लोगों को तो फिर लहंगा कैरी भी नहीं करना चाहिए और थोड़े दिन अवॉइड करना चाहिए। क्या अजीब पोस्चर से खड़ी हुई, क्या अजीब लग रही है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। फिर वो अंकित के नानू आके कहते हैं कि भाई परेशान हो रहे हो, क्योंकि उनको भी दिख रहा है ना ये जो सारा ड्रामा हो रहा था वहां पे। पहले तो बच्चे को आदत ऐसी डाल लो और उसके बाद फिर परेशान हो, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस उसको सेटल कर रहे हैं। और ये तो उन्होंने पानी वगैरह भी इनको बाहर ही ला कर दिया, और बाहर ही बैठ कर उन्होंने फिर वहां पर पानी वगैरह पिया, और मैडम जो है वहीं बैठी हुई
हुई है अपने पेड़ की मुंडेर पे अपने बच्चे को लेकर। फाइनली उनको ऐसी हालत में यहाँ पर बैठे हुए देखकर जो अंदर उनकी जो रिश्तेदार हैं वो बुलाने के लिए आ रही हैं। अब परेशान कह रही चल नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, मैं आ जाऊंगी फिर अंदर। लेकिन बच्चे का लगातार रोना बंद नहीं हो रहा, लेकिन अब भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है। और आजकल तो भाई जैसे दुल्हन लगाती है वैसे दूल्हों के हाथ में भी इस तरह की मेहंदी लगने का कुछ अलग ही फैशन चल गया है। नहीं तो नॉर्मली पता है पहले जमाने में क्या होता था, मर्दों को थोड़ा सा अजीब लगता था कि नहीं हमें मेहंदी नहीं लगाने, तो वो क्या करते थे शगुन के तौर पर एक कन की उंगली लगा लिया करते थे हमारे यहाँ पे। मतलब मैं अपने यहाँ की बता रही हूँ, बाकी के कल्चर का भाई मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो हमारे यहाँ यही होता था, जैसे मेरे चाचाओं की शादी हुई है, मामाओं की शादी हुई है, या फिर जैसे मतलब हमसे बड़े जितने भी हुए ऐसे, तो ऐसे मैंने देखा कन की उंगली एक रंग लेते थे, या बहुत ज्यादा हुआ तो एक टिकली लगा लिया करते थे हथेली पर। और अब क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि भाई नाम लिखवा लिया एक हाथ पर और एक हाथ पे कन की उंगली लगा ली। लेकिन भाई कहीं कहीं अब इतना फैशन चलने लगा है कि लाइक दुल्हनों की तरह से आकृति वाली मेहंदी लगवाई जा रही है, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि पीछे भी लगेगी। मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। मे भी शायद भाई उधर का कल्चर हो या बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कल्चर हो, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर मैं हाँ अपने कल्चर की बता रही हूँ कि हमारे यहाँ मर्द थोड़े से कम ही मेहंदी को प्रेफर करते हैं। वो तो बस शगुन के तौर पे एक कन की उंगली लगवा लेते हैं, जिससे कि एक नाखून रंग जाए और कन की उंगली पर लग जाए। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होता है दुल्हनें डिमांड करती हैं, क्योंकि आजकल तो पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है ना, तो कि मेरा नाम लिखना मेरा नाम लिखना, तो बस वो एक मेहंदी से नाम लिखवा दिया जाता है। ये देखो ये इतनी सारी मेहंदी लगवा रहा है, हेड्स ऑफ है भाई तेरे पेशेंस के लिए। जनाब आप अपना पेशेंस भूल गए क्या? आपने भी तो बहुत सारी चीजों के लिए पेशेंस रखा था ना गांव में जाके। याद करो याद करो। अब फाइनली जाकर बच्चे के कंफर्टेबल वाले कपड़े उसको पहनाए हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हुआ है, तब वो हंसता खेलता भी नजर आया है। और ये भी कहा कि खाना आ गया रू बेबी का। देखो बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए तो बच्चा हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, खुश भी हो रहा है, अपने खाने को भी इंजॉय कर रहा है। जब तुम ऐसे कपड़े पहनाओगे, अब तुम्हें पता है इसके बाद तो भाई कान पकड़ लेना कि बच्चे को ऐसे कपड़े मत पहनाना जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो। और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा था भैया मैडम का बस चले ना, तो जैसे कुर्ता जनाब के लिए बनवाया ना, सेम वैसे सितारे वाला कुर्ता बच्चे के लिए भी बनवा देती। मुझे लग रहा है शायद सितारे वाला कपड़ा कम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं बना पाएंगे मैडम। जितने भी सितारे थे ना सारे चांद सितारे जनाब के कुर्ते पे लगा दिए। लग गया पूरा हाथ। तो अंकित ने कहा नहीं और हाथ बाकी है। मेहंदी देखो तुम इसकी, बस जनाब को इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है, उनका भाई मेहंदी लग रही है। भाई उनकी अपनी खुशी है, अपनी चॉइस है, तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? अब बच्चा कंफर्टेबल हो गया है तो अब खेल भी रहा है। देखो 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 चाचू को मेहंदी लग रही। अब उस चाचू से डर भी नहीं रहा और उसके पास भी खड़ा हुआ है। और जो चाचू के मेहंदी लग रही थी उनके ऊपर जो 20-20 के नोट उड़ाए जा रहे थे, लुटाए जा रहे थे, वो सारे 20 के नोट इकट्ठे करके चाचू दे रहे भतीजे को। अरे भाई भतीजे के मम्मी पापा लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले, वो 20-20 के नोट देंगे क्या अपने बच्चे को? और ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए। दिखाओ दिखाओ अपने दोनों हाथ दिखाओ। क्या बात है? कहता अभी पीछे भी लगेगी। अभी पीछे भी लगना है क्या? जनाब आप इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? भाई लगानी उसको है, बैठना उसको है, पेशेंस उसको रखना है। अब मैडम बैठ गई है मेहंदी लगवाने के लिए। जनाब एक नाम, जनाब एक नाम, एक नाम लगवाओगे? अरे क्या चलो बीवी के आगे किसी की चल पाई है क्या? आपका लिखवाना है, किसको और लिखवाना है? अरे वाह, जनाब के मुंह में जबान आ गई और वो ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी में से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम लिखवाना है या किसी और का नाम लिखवाना है। वाओ। तो पिपिका ने लिख दिया शर्त कि वो मेहंदी जब लगवाएगी, जबकि मेहंदी आधी लग चुकी है, वो मेहंदी जब लगवाएगी जब मैं नाम लिखवा लूंगा। तो चलो भाई बीवी के आगे किसी की चलिए, चलो हम नाम लिखवा लेते हैं। दोनों भाइयों ने अभी ये डिसाइड नहीं करा है कि आगे क्या करना है। तो रूहान का फिर अरे कितना कंफ्यूजन है ना, दोनों का नाम है। तो रेहान का खाना हो गया है, अब आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। चलो पहले भाभी की मेहंदी लग जाए। ये क्या था? हाँ तो भाई दूल्हे साहब क्या मिजाज हैं आपके? तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये एक ही सवाल हर लोगों से यही पूछते रहते हैं। जिनकी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब भी एक ही सवाल। जिनकी शादी होने वाली है कुछ ही दिन में, उनसे भी यही सवाल कि कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें 2020 से जानता हूँ, मैं तब से सुन रहा हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हारी फीलिंग क्या है? तो जनाब जो आपकी फीलिंग थी वही उसकी भी फीलिंग है। भाई मैडम ने मेहंदी भी लगवा ली और मैडम निकल भी गई है, टाटा बाय बाय कर दिया मैडम ने, क्योंकि इससे ज्यादा टॉलरेट वो अब नहीं कर सकती। और बच्चा भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन जनाब को तो रुकना पड़ेगा, अपनी यारी दोस्ती निभानी पड़ेगी। अरे बाप रे,
रहे हो उसकी मेहंदी के कितने हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। अब इसके हाथों में लग गई है, हाथों पीछे आगे पीछे लग गई है, अब उसके पैरों में मेहंदी लगनी बाकी है, अब इसके पैरों पे मेहंदी लगेगी। भाई उसकी मेहंदी है तो वो लगाएगा ही ना, हाथों पे लगाए, पैरों पे लगाए, हाथों पे भर भर के लगाए, कम लगाए ज्यादा लगाए। एक 15 मिनट का कंटेंट क्रिएट करने के लिए जनाब को कितने एफर्ट लेने पड़ रहे हैं कि एक मेहंदी को ही इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि कम से कम 20 से 25 बार मेहंदी शब्द ही नाम ले लिया है। चलो आज मेहंदी का फंक्शन बढ़िया हो गया, कल हल्दी है तो कल फिर जनाब आएंगे, कल फिर व्लॉग आएगा, फिर एक और व्लॉग का कंटेंट बन जाएगा। और इसमें डाल दिया था मेरे यार की मेहंदी है, फिर डाल देंगे मेरे यार की हल्दी है, फिर कहेंगे मेरे यार की शादी है, फिर मेरे यार का रिसेप्शन है। तो भाई ऐसे करके 4 व्लॉग तो कंप्लीट। जनाब हमने देखा नहीं था क्या व्लॉग में कि आपसे पहले मैडम आ गई हैं, कि ये मेरे से पहले आ गई थी, मैं थोड़ा लेट आया था। तो वो जब ऑलरेडी दिखा चुके होते तो उसको दोहराने की बताने की जरूरत क्या होती है। और उसके बाद फाइनली बताते हैं कि मेरा आज सॉन्ग जो है वो रिलीज होने वाला है और ऐसे आया है, वैसे आया है, वहां आया है, जाइए देखिए। लेकिन इस बार सबके मुंह पे कैमरा मार मार के ये नहीं पूछा कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। और पूरे खानदान को बिठाया नहीं, डॉक्टर खाला को नहीं बिठाया, अम्मा को नहीं बिठाया, जबकि उनको समझ से ऊपर चला जाता होगा। अपनी सासू माँ को नहीं बिठाया, अपनी अम्मी को नहीं बिठाया, चालू को नहीं बिठाया, फनी को नहीं बिठाया। बिठाओ सबको, अपने इतने बड़े 5 BHK के जहान में बिठाओ, सबके मुंह पे कैमरा मारो, सबसे पूछो कैसा लगा। रोमांटिक सॉन्ग है और छोटे छोटे जो बच्चे तुम्हारे टीनेजर भाई बहन है उनसे भी पूछना कि कैसा लगा, क्योंकि इससे पहले भी तो आपने पूछा था ना, वो भी रोमांटिक सॉन्ग था। मैडम ने अपने फोन पर चलाकर भी दिखा दिया भाई गाना और सिर्फ 3 घंटे में 41,000 व्यू हुए। लाइक रियली 41,000 व्यूज। चलिए आप लोग जाइए, जाकर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, स्टोरी पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, वहां लगा दिया। पीछे से मैडम कहती है बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कोई चीज ऐसी है जो जनाब की अच्छी नहीं लगती होगी, हो सकता है वो जो हल्दी का व्लॉग जब जनाब बनाएंगे उससे पहले या उसी में ही सारा एड ऑन कर देंगे, पूरी फैमिली को बिठा के अपने टीवी पर गाना चलाना और अपने रिचुअल को फॉलो करना। चलिए तो भाई इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। हाँ आई नो इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे इसमें कुछ और चीजें भी जो है साथ में एड ऑन करनी थी। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।